हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढाका के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए अध्याय 17 का एरिया यानी क्षेत्रफल का क्लास 12वां लेके आया हूं। इससे पहले आपको मैं 11 क्लास तक अपडेट दे दिया है और सेकेंड जो क्लास है आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। फर्स्ट क्लास में 35 प्रश्न का PDF दे दिया गया है, उसको आप डाउनलोड करके ज़रूर बनाइएगा। और एक चीज़ बता दूँ, 16 अध्याय तक आपको मैं अपडेट दे चुका हूँ विद्यासागर अंकगणित का, वो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में करेंगे आपको 51 नंबर प्रश्न से आगे का। इससे पहले आपको 50 तक मैं करवा चुका हूँ। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न 51 नंबर। इसको क्या करना है, ध्यान से आपको देखना। चलिए अब इस प्रश्न को आपको समझाते हैं। देखिए 51 नंबर आपका जो प्रश्न है, कहता है एक आंगन 22 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ा है। इसमें 25 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटें बिछानी है, तो आवश्यक ईंट की संख्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए मात्रक डिफरेंट दिया हुआ, मात्रक आपको मैं चेंज करना बताया था। ये जो है आपका 22 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। अब देखिए एक ईंट जो दिया गया है उसमें कहता है, उसका आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आपको क्या है, लंबा है और चौड़ा कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, अब आप इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, अब कहता है कि ये आंगन जो है इसमें कितने ईंट लगेंगे, ऐसे ऐसे कितने ईंट लगेंगे। देखिए मान लीजिए ऐसे ऐसे आपको कितने ईंट लगेंगे, इस ईंट की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल में ईंट से भाग दे देंगे, ईंट के क्षेत्रफल से, तो कितने ईंट लगेंगे ये तो आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए मात्रक आपको डिफरेंट है, यानी ईंट की संख्या कैसे निकालेंगे, ईंट की संख्या क्या निकालना है, ईंट की संख्या निकालना है आपको। तो आप क्या कीजिए, आंगन का क्षेत्रफल निकालिएगा। आंगन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई 22 गुने 14, 22 गुने 14। आप बट्टा क्या कीजिएगा, ये बड़ा आपका आंगन का क्षेत्रफल में यदि इस ईंट के क्षेत्रफल से यदि भाग दे दीजिएगा, एक ईंट के क्षेत्रफल से, तो आपको आ जाएगा कितना इसमें ईंट लगा। अब देखिए इसमें समझने की बात है, आपको यहाँ दिया गया है क्या चीज, सेंटीमीटर में, उसको भी बना लेंगे क्या चीज, मीटर में। आपको मैं बता चुका हूँ, यानी मीटर को सेंटीमीटर में बनाना, सेंटीमीटर को मीटर में बनाना। यदि नहीं देखें तो वो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको मैं बता दूं कि 25 सेंटीमीटर जो है इसको बनाना है मीटर, यानी बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये हो गया आपका 25 मीटर हो गया। अब देखिए इसको भी बनाएंगे मीटर, क्योंकि ये देखिए मीटर में है, तो इसको भी बनाएंगे। तो 16 बट्टे कितना करेंगे, 100 से भाग देंगे, वो बदल जाएगा आपको मीटर में। इसका क्या हो गया, ईंट का यानी लंबाई 25 बट्टा 100, 25 बट्टा 100 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 16 बट्टे 100 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, आंगन के क्षेत्रफल में यदि ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ईंट की संख्या आ जाएगा। चलिए अब भाग देते हैं, यानी कहने का अर्थ ये हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपको 22 गुने 14, ये हो गया आंगन का क्षेत्रफल। आंगन के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, कितना से भाग देंगे, तो भाग देंगे आपको यानी ईंट के क्षेत्रफल से। तो ईंट का क्षेत्रफल कितना हो गया, 25 बट्टे 100, लंबाई गुने चौड़ाई इसका भी लगाएंगे 16 बट्टे 100। अब देखिए ये हो गया आपको 22 गुने 14। अब देखिए इसको क्या करेंगे, भिन्न का हो गया आपको, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया भिन्न का भाग। भिन्न का भाग भिन्न के भाग में नहीं बनता है, उसको गुना में बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपको नीचे। तो देखिए अब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपको भिन्न का भाग। अब इसको भिन्न का भाग है, भिन्न का भाग जैसे मान लीजिए आपको ये रहता है, यानी 4 रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको भिन्न के गुना में कन्वर्ट करते हैं 1/4। उसी तरह से इसको मैं कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए काट दीजिए, आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। देखिए
4 से काट दीजिएगा। अब देखिए 4 चौक 16, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 25, यानी इसको काटने के बाद कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए ये हो गया 22 गुने 14 गुने 25। अब इस सब को गुना कर लीजिएगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। देखिए पहले गुना करते हैं कितना से, तो 22 को 14 से, 22 को 14 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 22। 8 हो गया, 10 हो गया, देखिए 8 हो गया, 10 हो गया, 3 हो gया। अब इसमें कितना से गुना कीजिएगा, इसमें गुना कीजिएगा आप सिंपली 25 से। तो देखिए 308 गुने 25 कीजिएगा तो 8 पंचे 40 हो गया और 5 दिया 15 हो गया। देखिए 8 दूनी 16 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। ये देखिए हो गया 0, 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7 और ये क्या हो गया 7, 6 1 7। आपका आंसर क्या हो गया, सिंपली आपका आंसर हो गया गुना करने के बाद यानी इतना हो गया, यानी ईंट की संख्या कितना लगेगा, यानी 7700 कितना लगेगा 7700 ईंट की संख्या लगेगा। तो दोस्तों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब ये आंगन जो है आपका आंगन बड़ा है और ये छोटा छोटा ईंट कितना लगेगा, ईंट की संख्या निकालना है। तो आंगन के क्षेत्रफल में यदि एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ईंट की संख्या आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आंगन के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और इस देखिए ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ भी कीजिएगा तो भाग दे रहे हैं, यानी आंगन के क्षेत्रफल में किसके क्षेत्रफल से, ईंट के क्षेत्रफल से। तो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आपका आ जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं, ये हो गया आपका 51 नंबर प्रश्न और इसका आंसर चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न को। अब देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न को। प्रश्न कहता है किसी वर्ग की एक भुजा को यदि 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए आपको मैं बताया था सिंपली सूत्र, क्या बताया था, x + y + xy बट्टा 100। ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए आपको मैं बताया था सूत्र, क्या बताया था, x + y + xy बट्टा 100। यानी देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ बता दूं, मान लीजिए चलिए ये हो गया आपका आयत। तो आयत में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। अब देखिए प्लस का मतलब वृद्धि होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि, और माइनस का मतलब कमी होता है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, इसमें एक लंबाई और चौड़ाई मान के बना लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको वर्ग दे दिया, वर्ग की क्या होगी, सभी भुजाएं आपका बराबर होगी। तो देखिए ये 10 हो गया, 10% एक भुजा बढ़ा तो दूसरा भी हो जाएगा 10%। यानी कहने का मतलब यहाँ भुजा का मान कितना हो गया 10, और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना, तो 10 का, 10% का। तो देखिए 10 क्या लिखिएगा, x का मान भी 10 हो गया, एक भुजा 10 हो गया, दूसरा भुजा भी क्या हो जाएगा 10, प्लस लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 10 गुने 10 बट्टा 100। अब देखिए इसको काट दीजिएगा। अब देखिए ये हो गया 10 10 20 + 1, कितना बढ़ गया आपका क्षेत्रफल, आपका 21% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको मैं बेसिक तरीका से बताता हूँ इसको। ये हो गया आपको यानी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद रखिएगा वैसे। चलिए अब आपको मैं बेसिक तरीका से बताता हूँ। चलिए आप क्या करना है, सिर्फ कंप्लीट देखना है। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं वर्ग की भुजा को क्या करेंगे, मान लेते हैं, देखिए दोस्तों इसमें वर्ग की भुजा मान लेते हैं हम, आपको क्या मानेंगे, तो देखिए मान लेते हैं 10 है, वर्ग की भुजा कितना मान लिया 10। अब आपको मैं बताया था वर्ग की भुजा कितना माना दोस्तों, देखिए वर्ग की भुजा माना आपको 10। अब देखिए जब 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी 10% बढ़ा दिया जाता है, ये आपके प्रश्न में कहता है 10% बढ़ा दिया जाता है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया,
तो देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बताया था जब 10% बढ़ा वृद्धि कहें तो 110/100, जब आपको कहें 10% कमी तो 90/100, यानी 100 में से क्या करते हैं घटा के उसको नोट कर लेते हैं। तो आपको कहता है 10% वृद्धि, तो 10 का 110, 10 का 110/100 कीजिएगा। अब देखिए इसको काटिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपको 11। यानी जब आपने वृद्धि किया, पहले आपका भुजा कितना था 10, और जब आपने वृद्धि किया 10% का तो आपका नया भुजा कितना हो गया, तो हो गया आपको 11। देखिए ये हो गया आपको भुजा हो गया वर्ग का, ये पुराने वर्ग का हुआ जब आपने नहीं बढ़ाया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100। अब देखिए ये आप जब बढ़ाए तो उसका भुजा हो गया 11, 11 हो गया। तो 11 जब हो गया तो इसका भी क्षेत्रफल निकालिएगा, 11 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो 11 गुनी 11 कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। अब देखिए आपको कहता है कितना का परिवर्तन हुआ, यानी कितना का परिवर्तन हुआ। यहाँ देखिए आप जब वृद्धि नहीं किया तो आपका क्षेत्रफल कितना था 100, लेकिन जब आपने 10% एक भुजा में बढ़ाया तो नया आपका क्षेत्रफल कितना हो गया 121। तो देखिए वृद्धि कितना हुआ, यहाँ है आपको 100, यहाँ हो गया 121, तो वृद्धि कितना हुआ 21 का। वृद्धि कितना का हुआ दोस्तों 21 का, 21। अब देखिए आपको क्या कहता है वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए, क्या कहता है वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए। ये कहता है प्रश्न में कितना वृद्धि हुआ, तो जिसका मान लीजिए इसका वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो क्या लिखेंगे, सिंपली सूत्र हो जाएगा वृद्धि और प्रतिशत बनाने के लिए 100 और गुना क्या करेंगे मूल करेंगे, जिसे तुलना किया जाता है। तो वृद्धि आप कितना किए 21 का गुने 100 बट्टे, आप इससे तुलना कर रहे हैं तो बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 100 कट गया, कितना हो गया 21%। प्रतिशत बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ कमी प्रतिशत का था तो क्या करते लिखते हैं कमी गुने 100 बट्टे मूल, कमी गुने 100 बट्टे मूल। जैसे यहाँ वृद्धि प्रतिशत का तो वृद्धि गुने 100 बट्टे मूल। आप देखिए दोस्तों यहाँ मूल भी होता है या जिसे तुलना किया जाता है वो इसके नीचे में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 21%, यानी 3 नंबर ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 53 नंबर प्रश्न को। 53 नंबर जो प्रश्न है इसको समझिए। यदि किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए इस प्रश्न को आपको मैं समझा रहा हूं। आपको प्रश्न क्या कहा, एक वर्ग है, क्या कहता है दोस्तों, यानी एक वर्ग है, इसकी भुजा मैं मान लेता हूं 20, इसकी भुजा कितना मान लेता हूं 20। अब देखिए दोस्तों एक्स वाई मान के भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसा प्रश्न कैसे ही बनाइएगा आपको बिल्कुल बन जाएगा। यानी मैं मान लिया भुजा इसका 20, x मानिएगा तो उसका आधा x हो जाएगा और x/2 हो जाएगा। अब आपको क्या कहता है, यदि प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, तो आपको प्रश्न में कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा को आधी कर दी जाए, तो भुजा को क्या कर दी जाती है आधी कर दी जाए। तो चलिए ये देखिए आपने भुजा कितना माना 20, तो यदि कहता है आधी कर दीजिएगा यानी आधी कितना कीजिएगा 20 का आधा 10 कर दीजिएगा, यानी आधा कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये आपने माना 20, इससे क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो 20 गुने 20 कीजिएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाए आपको 400, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 400। अब देखिए ये जो आपने जब कहा, जब आप इस वर्ग की भुजा को आधा कर दिए तब आपका भुजा कितना हो गया 10 और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल भी होगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो गया आपका 10, तो 10 गुने 10 कीजिएगा तो हो गया 100, 10 गुने 10 कीजिएगा कितना हो जाएगा 100। अब देखिए दोस्तों आपको कमी कितना का आया, यानी कहता है आपने जब नहीं आधा किया तब आपका क्षेत्रफल इतना आया, जब आपने भुजा को आधा कर दिया क्षेत्रफल इतना आया, कमी कितना का आया। तो देखिए ये हो गया 400, ये हो गया 100, कितना कमी आया 300, कितना कमी आया दोस्तों 300। अब आपको निकालना है कमी प्रतिशत, क्या निकालना है कमी प्रतिशत, कमी गुने
100, कमी गुने 100 बट्टे क्या कीजिएगा, यानी कमी प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, कमी प्रतिशत, कमी गुने 100 बट्टे मूल। मूल में देखिए आपको क्या है 400, 400 से आप तुलना करें, बट्टा में 400 रख दीजिएगा। अब देखिए इसको मैं काट रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 गुने 100 लिख दूंगा। अब देखिए इसको 4 से काटिएगा तो 4 से कट जाएगा आपको 25, इसको गुना कीजिए 25 या 75%। तो देखिए ऐसे बनाइएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न, यानी यहाँ कुछ सोच लीजिएगा ताकि आधा करने में परेशानी नहीं हो। यानी मान लीजिए आप यहाँ आप मान लीजिए 7, तो उसको आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5। तो यहाँ आपको उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा फंस सकते हैं। तो ऐसा मानिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिएगा 50, तो 50 का आधा क्या हो जाएगा 25, और इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आपको बिल्कुल बन जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका आंसर 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 54 नंबर प्रश्न। इसको समझना है। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेमी है तथा एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं इसके बारे में। क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपको समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। एक कोण क्या होगा 90 डिग्री। और सबसे बड़ी भुजा आपको होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। और देखिए इधर आपको लंब होता है और इधर आधार रहता है। और देखिए एक कोण आपको 90 डिग्री फिक्स है, 90 डिग्री होगा ही होगा। यानी समकोण त्रिभुज का कंडीशन होता है एक कोण आपको 90 डिग्री होगा ही होगा, और सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। लंब और आधार ये आपस में हो जाएगा। अब चलिए, अब एक चीज बता दूं दोस्तों, समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। याद रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग होता है। क्या होता है, अन्य दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग। अन्य छोटी भुजा कितना है, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपका कंडीशन हो गया किसका, तो समकोण त्रिभुज का। अब देखिए, अब आपको दे दिया है कुछ सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितना होता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको कर्ण होता है। तो कर्ण का मान आपको दे दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा। और देखिए इसमें से आप ये ले सकते हैं, यानी एक भुजा, या ये ले सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं। तो चलिए अब लंब ही मान लेते हैं 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया। अब आधार का मान आपको निकालना है। देखिए 25 को स्क्वायर कीजिएगा, तो 25 को स्क्वायर कीजिएगा 625, 7 को स्क्वायर कीजिएगा 749, इधर हो जाएगा आपको आधार स्क्वायर। इसको इधर लाइएगा, इधर देखिए बराबर की साइड प्लस में रहता है, इस साइड लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 625 में से 49 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 576 हो जाएगा। अब देखिए इस स्क्वायर को इधर से हटाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा दोस्तों, इधर लग जाएगा रूट। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो मान लीजिए इधर क्या किया, मैं स्क्वायर को हटा दिया तो इधर लग गया 576 में आपको रूट लग गया। अब रूट से कैसे निकलता है, जब जोड़ा लगता है, इसको गुणनखंड कीजिएगा। तो देखिए ये वैसे होता है, आपको मैं बता दूं, ये 24 का स्क्वायर होता है। 24 गुने 24 लिखिएगा रूट में, तब क्या हो जाएगा आपको, वैसे देखिए गुणनखंड कीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, गुणनखंड आप कर लीजिएगा, यानी 576 को लॉसो कर लीजिएगा, लॉसो कीजिएगा। और चलिए अब आपको मैं सिंपल पहले समझा देता हूँ। देखिए अब आपको मैं समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। इसको क्या कीजिएगा, देखिए इसको लिखेंगे 6 चौक 24, तो 2 गुने 2 और 3 गुने 2। अब देखिए ये 24 पुर गया, इसको लॉसो कीजिएगा, इसी तरह से आएगा, यानी 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24। अब देखिए इसको भी तोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 या 12, 12 दूनी 24। अब देखिए दोस्तों ये आपको पूरे रूट में हो गया। तो रूट से बाहर कब निकलता है, जब उसका जोड़ा लगता है। तो देखिए 1 2 यानी डबल 2 है, 1 2 यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 1 3 निकल जाएगा। अब देखिए 1 2 1 2 2 2 मिल गया, 1 2 इसमें से निकल जाएगा, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, यहाँ से भी 1 2 निकल जाएगा। अब सबको गुना कर लीजिए, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी उस यानी क्या होता है दोस्तों, रूट से तब निकलता है जब उसका जोड़ा मिलता है। तो चलिए वैसे आप यदि जानते होंगे 576 जो है 24 का स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24। तो आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा, ये आपको जानकारी रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भुजा आपको अन्य भुजा आ जाएगा 24। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों ये कंडीशन आप याद कर लीजिएगा, यानी सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो आपको स्क्वायर होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग होता है। अन्य ये भुजा हुआ, ये भुजा हुआ, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, योग कर दीजिए, वही हो जाएगा कर्ण के बराबर। चलिए इसका आंसर आपको मैं बता दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेम प्रश्न है, उसी तरह बनेगा। किसी समकोण त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 3 मीटर तथा 4 मीटर है, तो उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी उसमें पूछता है आपको कर्ण का मान पूछता है। क्या पूछता है दोस्तों, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। अब चलिए इसका फिगर बनाएंगे। क्या हो जाएगा, एक कोण 90 डिग्री फिक्स है, यानी एक कोण आपको 90 डिग्री होगा, उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। जिस कोण में एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो न्यून कोण हो। यह देखिए न्यून कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया। अब देखिए सबसे लंबी भुजा यानी कर्ण कहता है आपको निकालने के लिए। क्या कहता है, कर्ण निकालने के लिए कहता है। और आपको दे दिया है, देखिए आधार और ऊंचाई। ऊंचाई आपको क्या दे दिया है, ऊंचाई आपको दे दिया है दोस्तों, आधार दिया है 3 और ऊंचाई दे दिया है 4। अब देखिए अब वही आपको मैं एक फार्मूला बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये बताया। तो देखिए, तो चलिए लंब ये हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो दोनों को जोड़िएगा तो 25 हो गया। अब देखिए दोस्तों कर्ण स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है आपको किस चीज का मान, कर्ण का मान। अब देखिए यहाँ कर्ण का यहाँ से मान लीजिए स्क्वायर है, अब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, आपको रूट लग जाएगा। तो ये हो गया 25 यानी रूट 25। अब इसको क्या लिखेंगे, रूट के अंदर में 5 गुने 5। अब देखिए 2 मिल गया तो कर्ण 1 निकल गया दोस्तों, ये क्या हो गया 5। यानी कर्ण से यानी सॉरी रूट से कैसे निकालेंगे, रूट से, तो यानी जब उसका जोड़ा मिलता है तब निकलता है। तो 5 5 डबल बार मिल गया, एक बार निकल गया, वही हो गया आपका आंसर 5। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों देखिए 56 नंबर प्रश्न को ध्यान से थोड़ा। 56 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी तथा आधार 5 सेमी हो तो उसकी लंब की लंबाई क्या होगी। यानी आपको क्या कहा, समकोण त्रिभुज। चलिए अब बनाते हैं समकोण त्रिभुज का फिगर। आपको मैं बता दिया सबसे। अब दोस्तों देखिए सबसे लंबी भुजा जो होता है आपको त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है। और देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण आपको 90 डिग्री होगा और अन्य दो कोण जो होगा आपको क्या होगा, तो न्यून कोण होगा। ये हो गया आपको लंब और ये हो गया आपका आधार। अब आपको मैं बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या चीज यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए कर्ण का मान आपको दिया हुआ 13 और आधार का मान दिया हुआ है 5। देखिए तो कर्ण कितना हो गया 13, तो 13 लिखिएगा, 13 का स्क्वायर कीजिएगा। अब हो गया लंब, लंब देखिए आपका नहीं दिया हो, आधार दिया हुआ है 5। अब देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा, 13 गुने 13 कितना हो जाए 169। अब देखिए लंब स्क्वायर और 5 को स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 25। अब देखिए बराबर के इस साइड ये किस चीज में है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
169 में से 25 घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा 144, यानी लंब स्क्वायर का मान हो गया आपको 144। अब देखिए इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा दोस्तों, इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी लंब का मान अब निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए 144 क्या कीजिएगा, लौसक कीजिए या गुणनखंड कीजिए। अब देखिए 2 से लगाइएगा तो 72 हो गया, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, अब देखिए 2 से लगाइएगा तो हो गया 9, अब देखिए 3 से लगाइएगा 3 3। अब देखिए कहने का अर्थ ये जो आया आपको, इसका गुणनखंड कितना हो गया, ये हो गया आपको देखिए 2 गुने 2, फिर देखिए गुने 2 गुने 2, अब देखिए कितना हो गया गुने 3 गुने 3, यानी ये सब रूट में। अब देखिए रूट से तब निकलता है जब इसका जोड़ा मिलता है। तो देखिए 1 2 यहाँ 1 2 2 2 मिल गया तो 1 2 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 1 2 1 2, इससे भी 1 2 निकल जाएगा। अब देखिए 3 का भी जोड़ा मिल गया तो 1 3 निकल जाएगा, यानी लंब का जो मान हो गया आपको 2 दूनी 4, 4 3 अब 12, तो लंब का मान कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाए आपको 12। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। अब दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न को, प्रश्न संख्या 57 को। तो देखिए दोस्तों ये है आपका 57 नंबर प्रश्न। अब देखिए वैसे तो आपको मैं बता दिया, क्या चीज बताया दोस्तों, इसमें जो 57 नंबर प्रश्न कहता है उसको ध्यान से देखिए। यदि किसी त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो पहले त्रिभुज का एवं नए त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। आपको मैं बता दूं समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है सूत्र दोस्तों, 1/2 आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। देखिए ये होता है। अब क्या कहता है देखिए, अब आपको मैं फिगर बना के समझा देता हूँ। ये हो गया आपको H यानी हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं, और ये हो गया बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार। अब देखिए इसमें समकोण है तो 90 डिग्री होगा, 2 अन्य न्यून कोण होगा, और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। अब देखिए इसका यदि क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार हो गया B, और ऊंचाई या लंब कितना हो गया P। अब देखिए ऊंचाई कहेगा तो यहाँ H लिख लीजिएगा, और लंब कहेगा तो P। अब देखिए ये आपका सूत्र हो गया, जब आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, नहीं आधार में नहीं इसके लंब में, तब हो गया इतना क्षेत्रफल। अब आपको प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है ये जो B है इसको आधा कर दीजिए, पूरा जो B ये है, ये देख रहे हैं यहाँ से आता है, उसको आधा करने के लिए कहता है, और परपेंडिकुलर को भी आधा करने के लिए कहता है। देखिए प्रश्न में कहता है यदि आधार और ऊंचाई को आधा कर दीजिए तब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, क्या हो जाए 1/2। देखिए आधार कितना हो गया इसका B/2, और ये इसका ऊंचाई कितना हो गया P/2, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया तो 1/8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और क्या हो गया BP। कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार देखिए इसका इतना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया P/2, आधा करने के बाद इतना हो गया। अब क्या कहता आपको, देखिए इसको 1/2, इसको क्या लिखेगा BP। कहता है इसका अनुपात, और इसका अनुपात निकालने के लिए, यानी पहले त्रिभुज का अनुपात और आधा जब ने किया भुजाओं को तब के त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए 1/2 अनुपात मतलब क्या होता है, भागा होता। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये हुआ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/8, क्या हो गया BP हो गया, BP हो गया। अब ये हो गया आपको भिन्न का भाग हो गया। भिन्न का भाग दोस्तों, भिन्न के भाग में नहीं बनता है, किसमें उसको चेंज करना पड़ता है, गुना में। तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, 8/BP हो जाएगा, 8/BP
बीपी हो जाएगा। अब देखिए बीपी बीपी कट गया, इसको काटिएगा 4, ऊपर में वो हो गया 4, कितना हो गया 4, नीचे में कितना हो गया 1, इसको क्या लिखेंगे 4:1। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे देखिए इसका आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।